पहले तो इसके भी लिंक्स मैंने क्लोज नहीं किए, तो कर लिया जैसे ये उसमें सिंपल टैग्स होते हैं, हमें अंडरस्टैंड करना टैग्स क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने CSS को करना स्टार्ट कर दिया था। CSS को बोलते हैं कास्केड स्टाइल। तो ये उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन सेंटेंस क्या होता है, लेक्चर, मतलब एक लेट्स सपोज एक एलिमेंट हमने HTML के अंदर लिखा है, उसको सिलेक्ट करके उसके बाद CSS कैसे करना है। अच्छा ये हो टू ये है कि आपने ऐड कैसे करना है, 3 मेथड है इसके, एक था इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मैं इसका जस्ट सेंटेंस चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है जो HTML के अंदर करते आ रहे हैं। और कलर के अंदर क्या है, सिंपल कलर वाइट, कलर ब्लैक, ये 3-4 इसके टाइप्स हैं, RGB और SSL और उसके बाद है हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 3-4 टाइप्स हैं इसकी, तो उसके थ्रू करते हैं। अब हम बैकग्राउंड करने लगे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सिंपल वैसे ही है। यहाँ पे इस तरफ आपको जो कलर हमने 4 पढ़े थे, वो चारों की तरह आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज हमने पढ़ना है, ये थोड़ा डिफरेंट है कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना। अभी तक आपने इमेज लगाना सीखा है, बैकग्राउंड इमेज कैसे, बैकग्राउंड इमेज मतलब उसके ऊपर कोई कंटेंट हो। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये वाली लेफ्ट को इसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, ये वाली ना, इसके ऊपर इन्होंने ये लिखा हुआ है इन 3 चैप्टर्स। तो इस तरह से बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना, पहले तो हमने ये लिखा था ना, एक इमेज लगानी है, उसके ऊपर कंटेंट कैसे लगाना है, ये नहीं लिखा था हमने। अच्छा, तो इसमें ना बैकग्राउंड कलर तो सेम है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, उसके हम यहाँ पे अब कोड के साथ ही करते हैं, ड्राइव साथ साथ। यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML, देन उसके बाद यहाँ पे ये बॉडी है। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक पी टैग है और उसमें मैं लिखता हूँ लॉरा। ठीक है, तो उसके बाद एक और लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाए। उसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, और देन अगेन आवाज ना आए, जिसके लैपटॉप था वो क्लोज कर दे, मोबाइल फोन भी ना हो चल रहा हो। तो ये 3 पैराग्राफ हमने यहाँ पे चीजें कॉपी पेस्ट कर दी। हम ऐसा करते हैं, पहले वाले कोई क्लास ले लेते हैं, लेट्स सपोज कहते हैं कि सेम बैकग्राउंड, सेम बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, ये वाली क्लास दोनों एलिमेंट्स को दे दिया हमने। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास सेम बैकग्राउंड से। अब हम यहाँ पे लेते हैं CSS की फाइल स्टाइल और मतलब जिस तरह बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट HTML होती है ना HTML के अंदर, इसी तरह बाय डिफॉल्ट जो CSS की फाइल होती है वो स्टाइल डॉट CSS होती है। तो इसके बाद अब जितनी भी अदर आ जाती हैं वो आप उसके नेम से बनाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप कॉन्टेक्स्ट के लिए बना रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट डॉट CSS, अगर आपने मेन्यू के लिए बना रहे हैं तो मेन्यू डॉट CSS। सही है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट CSS होनी चाहिए। सही है, तो सबसे मेन है। तो अब यहाँ पे आ गया, अब हम यहाँ पे ना इसको लिंक कर लेते हैं ऊपर ताकि ये वर्ड प्रॉपर्ली करें, लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS, ये लगती है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर। अब हमने देखो कि सेम बैकग्राउंड करके एक हमने क्लास दी है 2 पैराग्राफ को। सेम, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसके लिए हैश आएगा, डॉट आएगा, सेम बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज करके इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर एक वैल्यू है इसकी URL करके। ठीक है, अब इस कोटेशन के अंदर आपने वो पास लगाना है, जिस तरह आप एरर के अंदर सोर्स के अंदर ही पास लगाते हैं डॉट स्लैश करके। क्योंकि अगर तो आपने अपने सिस्टम से लगाना है तो फिर आपने सिस्टम वाला पास देना है, अगर आपने ऑनलाइन लगाना है तो फिर आपने ऑनलाइन वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। बात एक ही है, जहां से बदल लगाओ। तो उसका ये होता है कि अगर वहां से इमेज गायब होगी इसका मतलब आपकी वेबसाइट से भी गायब है। ठीक है, तो अगर आप उसको डाउनलोड करके सिस्टम में रख के लगाएंगे तो फिर वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी।
लाजमी नहीं कि आपका जो इमेज है वो इसी फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर हो, वो किसी जगह पे भी हो सकती है, सी के अंदर हो सकती है, डी के अंदर हो सकती है, ई के अंदर हो सकती है। वो हम कैसे लगाएंगे? डॉट डॉट स्लैश करके जहां मर्जी बैकग्राउंड में चले जाए। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वो बाय डिफॉल्ट वाला आ गया जो होम पेज है इसका डी ड्राइव का। अब वो डॉट 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 आगे स्लैश लगाओगे तो ये बैकग्राउंड पे चलता जाएगा, ठीक। तो अभी जो उसी फोल्डर के अंदर ऐड करना हो तो फिर सिंपल डॉट, ठीक, डॉट स्लैश। अब देखो कि यहाँ पे सीएसएस वाली है हमारे पास फाइल, ठीक है, इसको हमने लगा दिया, ये लगा दिया। अब हम जरा इस आउटपुट देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। इसकी हम यहाँ से आउटपुट, अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज नहीं आया, लेट्स सी जी, लेट्स सी इसमें क्लास एक बैकग्राउंड नहीं लगाई, बैकग्राउंड कलर नहीं आना चाहिए यार। पिक्चर नहीं लगाई सर आपने कोई भी? जी, पिक्चर नहीं कोई भी लगाई सर? ओ नहीं यार, यहाँ पे डॉट स्टाइल कैसे आना, वहाँ के बाहर ये वाली, ये तो क्लोजिंग टैग है ना। जब क्लोजिंग टैग होता है तो किस स्लैश में लाते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल होता है, उसका स्टार्टिंग एंडिंग वो सेम होता है, दैट्स व्हाई हम ये करते हैं। तो देखते हैं क्या इसका इशू आता है। तो बोलना नहीं है यार, एक मिनट, यहाँ पे वो कैसे लगाता है, हम इसको भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड इसमें यहाँ कैसे रह सकता है। हेलो वर्ल्ड, उसने जैसे बॉडी को लगाया, उसने भी सही लगाया, आना चाहिए वैसे ना। देखते हैं बैकग्राउंड इमेज, जैसे हम ऐसा करते हैं, इमेज का टैग लगाते हैं, हमें साइड से ये देखते हैं, सोर्स डॉट स्लैश यहाँ पे तो आ रही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे भी आना चाहिए। कहाँ पे ये मेरा मतलब यहाँ पे और ये ऐसे यस सर। ऐसे देखते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो वो उधर लगाना ना, वीआरएल के अंदर ना, इसका बॉडी को लगा के देखते हैं कि बॉडी को क्या कहता है। तो ये लग, और यार इमेज लग गई है, इमेज बड़ी बहुत है, तो वो जो साइडों वाला है ना वो नजर आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे इमेज लोड कर लेते हैं, इमेज लग गई थी। अच्छा, इमेज वो ना, अब मैं आपको इमेज दिखाऊं ना, यहाँ पे अब देखो कि इमेज के अंदर ये भी आ रहा है, यहाँ पे वो ब्लैक है, ठीक है, तो इस वजह से वो वहां पे नजर नहीं आ रहा था। ये देखो ऊपर वाला पोर्शन नजर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, सपोज ये लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेव इमेज एज, यहाँ पे वो कर लेंगे हम सब कुछ, पहले एक दफा लगाए होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे डॉट स्लैश, ठीक है, तो इस तरह
कर करके बैकग्राउंड इमेज जो है हमारे पास वो लग गई है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे नोट की है, रिपीट हो रही है हॉरिजॉन्टली ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इस कंटेंट को ना थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखो कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये जी अपना ये वर्टिकली भी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखो कि जावा यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। तो ये इसका क्या मतलब है, ये जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है ना, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अच्छा, अब हमने इसको मैनेज करना है। अब 3 मेथड है जिसके साथ हम करते हैं। एक तो ये हम कहते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टली है ना, ये रिपीट हो, वर्टिकली रिपीट ना हो। सही है। तो अब उसको कैसे मैनेज करना है, तो इसके अंदर आएंगे लेट्स सपोज, यहाँ पे कहते हैं इसको कि बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट नॉट रिपीट। अब देखो कि हॉरिजॉन्टली रिपीट होना शुरू हो गया, जो वर्टिकली है वो खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको कि ये वर्टिकली पे हो, वाई करती है मैंने ना। अब ये बाय डिफॉल्ट ऐसे होती है, एक मिनट। अच्छा, रिपीट एक्स रिपीट वाई। तो इससे क्या किया कि पहले ये वाली रिपीट हो रही थी, इसको उसने ओवरराइड करके जो वर्टिकल वाला है वो बिहेवियर डाल दिया। अगर हम इसको दोनों को अप्रूव करते हैं तो फिर बाय डिफॉल्ट दोनों साइडों में ये होती है। अब देखते हैं, अब देखो कि अब इस तरह हो गए। सही है। अगर हम यहाँ पे ये समझ लो, कमेंट करें ना करें बात ही। अब देखो ना, बैकग्राउंड फीड प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, इसको कोई और वैल्यू दी, इसके नीचे फिर हम बैकग्राउंड फीड लगा रहे हैं, इसके भी नीचे ये लगा। इसका मतलब वो जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है उसने उसको ओवरराइड कर दिया, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक, वो जो बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की, जो बाद में लगाते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इसी तरह जो बाद में रीड होगी उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। सही है। तो ये तो रिपीट वाला हो गया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिपीट ही ना हो। लेट्स, तो आप देखो ना कि इस तरह है, मतलब ये वर्टिकल हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट हो ही ना। बात नहीं ना समझते आप, ये वर्टिकली फीड हो रहा है। अब इमेज का साइज इतना है, अब जो इमेज का साइज है वो जब यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसमें पैराग्राफ में किसको फिर ओवरराइड किया हुआ है? नहीं, पैराग्राफ उसके ऊपर है, ये बैकग्राउंड पे है। अगर मैं पैराग्राफ का जो कलर है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ कि कलर यहाँ हमें कौन सा देना चाहिए। तो ये वो उसके ऊपर हो रहा है, वो बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई। तो अब अगर हम इसको कह देते हैं कि नॉट फीड, अब ये फीड ही नहीं होगी। ठीक है। जी जी, एक ही क्यों हो रही है? अब ये देखो ना, अब ये नीचे वाली भी एक ही शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह करके हम जो इमेज को सेट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देखो कि ये इमेज इस कॉर्नर के ऊपर आ रही है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए, किसी एक जगह पर इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए आती है बैकग्राउंड पोजीशन के नाम से। सही है। तो वो हम उसका करके उसको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन करके है प्रॉपर्टी। अब इसको दो वैल्यू आप देख सकते हैं, मतलब लेट्स हम कहते हैं कि राइट पे टॉप के ऊपर। अब ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दे देनी, आप इसको राइट भी बोल रहे हैं और लेफ्ट भी बोल रहे हैं।
लेफ्ट रहेगी बाद में होगी। फिर वो बाय डिफॉल्ट वाला वो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो सेंस बनती है ना, मतलब राइट टॉप या बॉटम, अभी ये पहले टॉप थी हमने, अब बॉटम करते हैं जी। सेंटर में भी देख लेते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि असल में ना कोई काम, अब ये PMAV के सेंटर वाला यहाँ पे हमें ना ऑप्शन दे, लेकिन फिर भी हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। जब हमारे पास ये सेट है ना, उसके साथ इसको कुछ ना कुछ करके बैकग्राउंड में उससे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं, बैकग्राउंड इमेज फीड अटैचमेंट। अच्छा, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको देखते हैं। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैंने ये वाला जो मोटा है ना, ये काफी बढ़ा दिया है। अब देखो कंट्रोल बार आ गया, ये बॉटम के ऊपर आया। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, आप आपके माइंड में आता है कि हम जैसे जैसे कंट्रोल करते हैं, ये जो इमेज है ना, ये अपनी लोकेशन के ऊपर है, मतलब हटे ना यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऊपर भी जाएंगे तो ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे रहेगी, हम कंट्रोल कर देंगे तो ये फिर ऊपर को जाएगी, ठीक है। अब इसको ये काम देखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से। बैकग्राउंड अटैच फिक्स्ड, और पहले फिक्स कर देखते हैं। अच्छा, मजे की बात ये, जब हमने फिक्स कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि जो आपका व्यू बोर्ड है ना, उसके मतलब लेफ्ट बॉटम के ऊपर आ जाए, फिर उसने वो उसकी लोकेशन नहीं देगी, क्योंकि अब फिक्स है, उसने किसी जगह जो फिक्स होना है ना। अब देखो कि दो इमेजेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि फिक्स टाइम को स्क्रॉल करके देखते हैं। अब वो अपने अपनी लोकेशन के ऊपर, अब देखो, अब उन्होंने स्क्रॉल होते जाना। अगर फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट साइड पे बॉटम के ऊपर आ जाए, जैसे हमने फिक्स किया तो इसकी जो ऐसे आ गया, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, क्या नोट कर रहे हो आप? एक चेंज हो रही है, उससे दूसरी नहीं हो रही। मीन्स एक फिक्स है, दूसरी नहीं फिक्स। दोनों फिक्स है। अब क्या हो रहा है, अब देखो ना कि ये वाला जो पी टैग है इसको, और जो नीचे वाला पी टैग है, ये वाला कोड टैग है, इन दोनों को मैंने बैकग्राउंड इमेज दी हुई है, ठीक, इसको बैकग्राउंड इमेज नहीं दी। अब यहाँ पे देखो, अब जब इसको बैकग्राउंड इमेज दी नहीं है तो इसका बैकग्राउंड पे आएगा नहीं, इसका बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब देखो कि जैसे ही कंटेंट इसके ऊपर आता है तो फिर बैकग्राउंड इमेज नजर आएगी, और उसके नीचे वाले पे भी नजर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आ रही, अब देखो ये इंटरेस्टिंग है ना, जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, इमेज फिक्स है, लेकिन वो काम के लिए करेगी जिसके लिए हमने लगाई है, सही है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि स्कूल वालों ने कैसे बताया हुआ है। डिजिटल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट। यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज उसने बताई हुई है कैसे लगानी है। वेरियस कलर नेम रेड और इस तरह दे सकते हैं, और RGB करके, ये तीन टाइप से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर OPacity ऐड करनी हो तो फिर कैसे ऐड करते हैं? RGB यूज करते हो या फिर HSL यूज करते हो, ऐसे ही उसमें जो अल्फा की लास्ट वाली वैल्यू होती है उससे 0 से लेके 1 तक करते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास कलर हो रेड ग्रीन ब्लू, उसके लिए करनी हो फिर अल्फा वाला ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास,
इसके लिए फिर हमारे पास है ओपेसिटी अलग से प्रॉपर्टी है इस तरह से ना। अब देखो हमने यहाँ पे मल्टीपल डिव ली है, ये डिव 1 लिया, ये 2 3 और इस तरह ये 4 डिव हमने लिए है, ठीक है। अब चारों डिव को हमने क्या किया, कलर ये वाला दे दिया, डिव को सेलेक्ट करके कलर ग्रीन कर दिया। अच्छा पहले की हमने 0.1 ओपेसिटी कर दी है, दूसरे की 0.3 0.6 और जो लास्ट वाला वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर आपने ये कलर लगाया है और इसको ओपेसिटी दे दी है, यार जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने आप लोगों से कुछ बोला था, क्या हुआ याद हो किसी को? लैपटॉप भी बंद होने हैं और मोबाइल भी ना यूज हो, अब इस तरफ से मोबाइल यूज कर रहे हैं कोरोना तो अभी वार्निंग नहीं देनी है। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सब वहां से वो देख रहे हैं कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। अब वार्निंग नहीं मिलनी, सीधा आपको वार्निंग डाल देना, मे भी टर्मिनेट कर दिया जाए। जब आप रूल को नहीं फॉलो कर रहे फिर फायदा नहीं है जाने का। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो तो हमें भी आप लोगों को सीरियस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, यू कैन गो, ठीक है। तो अभी वो लास्ट वाले क्या कर रहे हो आप, खड़े हो जाओ जी जी। अभी क्या कर रहे हो आप नीचे देख रहे थे ऐसे करके ना, शायद या लैपटॉप यूज कर रहे हो मोबाइल जी। लास्ट कैप वाले भाई क्या कर रहे थे, मोबाइल था वो उन्होंने झूठ थोड़ा बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। कीबोर्ड के साथ क्या आप ऐसे कर रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप फिर भी कर रहे हैं, और आप ऑफिस में जाओ। अब वार्निंग तो नहीं ना देनी बार बार, मैंने आपके साथ यही काम किया, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पीछे बोल रहे हो, फिर नाम सुनना ही आ रहे हो, इसका मतलब आप माहौल खराब करने आ रहे हो। आप जाए हो नहीं, हमें जरूरत नहीं है यार, अब इतना अच्छा आपको एनवायरमेंट मिला है तो क्या आप मोबाइल यूज करने के लिए दिया? मैंने आपसे सारी पहले कहा है कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना, लैपटॉप प्रैक्टिस के लिए भी नहीं करना जब तक मैं ना हूँ। अब देखो मैं आपको कह रहा हूँ, दूसरे स्टूडेंट आराम से बैठे हुए, इसका मतलब उसका टाइम गया हो रहा है आपकी वजह से। एक दफा कह दिया जाए तो फिर मान लिया करो, मतलब वो खत्म हो गया ना। स्कूल में से टीचर बोलते थे वही काम कर रहे हैं, फिर इतने बड़े हो कि फिर हमें अगर वो बातें नहीं खत्म करनी तो फिर हम कैसे ग्रो करें जब आप सीरियस ही नहीं है। असाइनमेंट कितनी की है आपने, थर्ड वाली क्यों नहीं की? चले आप जरा साइलेंट हो जाए, अपना बोले। अच्छा हम इसको डिस्कस कर रहे थे, हाँ ओपेसिटी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए पहले क्या थे, जो अभी तक हमें पता था आज की क्लास से पहले का है, उसमें ये था कि यहाँ तो हम RGPA के थ्रू ओपेसिटी देते हैं या HSLA के थ्रू देते हैं वैसे। लेकिन अगर आपने जिस कलर बैकग्राउंड कलर इसका करके ऐड किया है तो फिर अगर फिर आपने ओपेसिटी देनी है तो फिर मेथड ये भी 0 से लेकर 1 तक कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब मेथड डिफरेंट है, सही है। ये आपने माइंड रखना है, नहीं शेड सेम रहेगा, लोग कहानी में ही रहेगी, बस चेंज किया उन्होंने, वो लेंथ चेंज किया आपने लिखने का, सिंपल। अच्छा अब उसने बोला है ट्रांसपेरेंसी यूजिंग RGB, अब देखो कि वो भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे RGBA के थ्रू है तो आप HSLA के भी थ्रू कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा आप आते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे the background image property specifies an image to use as the background of an element. By default, the image is repeated so it covers the entire element. मतलब इमेज रिपीट हो जाती है जब हमने एक बैकग्राउंड लगा दिया, यार ये बात आ रही है।
अब देखो कि एक हमने इमेज लगा दी है, अब वो इमेज का साइज जस्ट है इतना और हमारी स्क्रीन का साइज बिल्कुल इतना, क्या वो सबको कवर तो नहीं कर रही? हमने उसको बोला है कि एक स्पेसिफिक टैग है उसको बैकग्राउंड एक्सेस दे दो, लेकिन उसकी विड्थ ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो सबको कवर करेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वही इमेज जो है वो सारा कवर करेगा प्लीज और रिपीट भी ना हो, तो फिर क्या होगा, उसके पिक्सल बढ़ जाएंगे। सही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेट करनी जरूरी है ना, हमें इमेज का साइज विड्थ नहीं पता है, कोई भी तो वो सेट करेगा वो होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है दिस एग्जांपल shows a bad combination of text and background image, the text is hardly readable। अच्छा, अब देखो आपने ऐसा बैकग्राउंड नहीं लगा देना जिसके ऊपर ये चीज नजर ही ना आए प्रॉपर, वो बैकग्राउंड इमेज लगानी है जिसके ऊपर ये वादे तौर पे चीजें नजर आ रही है। ठीक है, when using a background image, use an image the background image can also be set by, सब इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने इस तरह की बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा दी, मतलब आपको बोला है कि बैकग्राउंड में ऐसा लगाते हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट के अंदर वो ऐसी इमेज लगा रहे हो नजर ही नहीं आ रहा उसको जो भी। ठीक है, जो लास्ट हमने लगाई थी यहाँ पे ये भी अच्छी इमेज नहीं है बैकग्राउंड, जैसे हमने ये देखा बैकग्राउंड में कैसे लगाते हैं, यहाँ पे ये है हम इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज करते हैं ताकि वो हमें नीटली नजर आ जाए। अब ये देखो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे जी, तो वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इनका कॉम्बिनेशन ठीक हुआ है फिर। तो उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड इमेज जरूरत डिसीजन बैकग्राउंड पेज। By default, the background image copy reveals an image both horizontally and vertically. ऐसे some images should be fitted only horizontally or vertically, they will look same like this। अब उसमें example दी हुई है, अब ये देखो इसका सही है। अब यहाँ पे क्या है कि उसका जो साइज है वो ठीक है, मतलब जो विड्थ है, लेकिन हाइट उसकी नहीं प्रॉपर, तो उस हिसाब से फिर उससे उसको मैनेज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड रिपीट टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट बैकग्राउंड रिपीट वन। सही है, अगर आपने रिपीट नहीं करनी तो नॉट रिपीट कर दें। बैकग्राउंड पोजीशन जो हमने भी डिस्कस की है राइट टॉप से इसका करते हैं। अब आते हैं बैकग्राउंड टेक्स्ट। द बैकग्राउंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज whether the background image will scroll or will not be scroll with the rest of the page। ठीक है, ये वही बात सही है, अगर आप उसको फिक्स कर दोगे तो वो एक जगह स्टक हो जाए, चाहे कॉर्नर ओपन नीचे जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये राइट ऑफ स्क्रोल है, अगर हम इसको देखें, अब देखो ये देखो ये स्क्रॉल हो रही है, अगर हम यहाँ पे इसको करें फिफ्थ वाली को, यहाँ से सेम लुकिंग आ रही है, ऊपर करूंगा तो ये ऊपर नहीं जा रही क्योंकि एक जगह पे फिक्स है। इसको बता दिए कि आपने ये वाली प्लेस लेनी है, मतलब राइट और राइट ऑफ ग्लोबल बता दिया। इस तरह बैकग्राउंड की जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर शुरू में मैं एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाता था, उसमें 3 वैल्यू देता था, तो वो शार्प हैंड प्रॉपर्टीज। इसी तरह ये जो जितनी प्रॉपर्टीज लगाई ना कलर इमेज रिपीट अटैच, इसकी भी एक शार्प हैंड प्रॉपर्टी है, ये उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज चारों वैल्यूज देंगे तो एक काम करेगी। तब यहाँ पे देखो कि बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हम कलर लगाते हैं उसका, कलर कौन सा है, ठीक है, फिर इमेज, फिर नॉर बीट, फिर राइट। तो अब यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने बैकग्राउंड कलर लगाना हो तो इस तरह से लगाएंगे, पहले नंबर पे कलर आएगा, देन यूआरएल आएगा, फिर नॉर बीट राइट। तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ अपनी इसके अंदर आइस को अगर हम कन्वर्ट करें तो बैकग्राउंड की एक कॉपी आएगी जस्ट ये वाली, ठीक है। उसके बाद आ गया यूरल जी, क्या वो चेंज कर सकते हैं? वो कलर अभी हम लगा नहीं ना रहे, अगर कलर लगाएंगे तो वो इससे पहले है, ठीक है। उसके बाद क्या आगे यहाँ पे था हमारे पास की ये फीट वाली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। नॉन फीट राइट तो और उसके बाद अब देखो कि ये जो सेंटर वाला पी है इसको अगर हमने नहीं लगाया उसके बैकग्राउंड में नहीं इमेज आ रही, तो वो जो फीड है वो उसके ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन देखो कि वो बैकग्राउंड में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से हम किसी तरह प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। अच्छा ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी वो तो आप सिंपल वो एक अलग प्रॉपर्टी है, अब यहाँ वैसे करते ना ओपेसिटी 0.3। तो इसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मतलब एक आपने कलर कोई भी दिया है उसको डिफरेंट शेड्स में आप नीचे रीचार्ट जैसे हेडिंग को या पैराग्राफ तो हमने बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया, तो वो बैकग्राउंड कलर को देखो बैकग्राउंड कलर लगा है, वो जो बेस्ट है वो बैकग्राउंड कलर के ऊपर लगाते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ ना कि अब देखो जैसे आप 3-4 हेडिंग लिख लें तो उसमें उनके डिफरेंट कलर का एक ग्रीन आप